नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नीतीश कुमार आज 7वीं बार और लगातार चौथी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। इस बीच बिहार में इस बात को लेकर गहमागहमी बनी हुई है कि नीतीश के साथ कौन कौन नेता मंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जेडीयू के खाते से नीतीश कुमार के अलावा विजेंद्र यादव, अशोक चौधरी, शीला मंडल और मेवालाल चौधरी शपथ ले सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आज 15 लोग शपथ लेंगे। बिहार में उप मुख्यमंत्री पद के लिए तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी का नाम लगभग तय हो गया है। एएनआई के अनुसार कटिहार से चौथी बार विधायक चुने गए तारकिशोर प्रसाद ने आज खुद कहा कि ऐसे संकेत मिले हैं कि वे और रेणु देवी बिहार के डिप्टी सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। तारकिशोर प्रसाद को बीजेपी विधायक दल का नेता और रेणु देवी को उपनेता चुना गया है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार की अगुवाई में बनने वाली सरकार पर निशाना साधा है। आरजेडी ने ट्वीट कर कहा है कि बिहार में दो मजबूरों की मजबूर सरकार बन रही है। एक शक्तिविहीन, शिथिल और भ्रष्ट प्रमाणित हो चुके मजबूर सीएम, दूसरा चेहरा विहीन और तंत्र प्रपंच को मजबूर वरिष्ठ घटक दल। इसके साथ ही ट्वीट में नीतीश को कुर्सीवादी, अंतर्यामी, भिक्षुक बताया गया है। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी ने बिहार में महागठबंधन की हार का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ा है। उन्होंने कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। शिवानंद तिवारी ने कहा है कि कांग्रेस महागठबंधन के लिए पांव की जंजीर बन गई है। उन्होंने 70 उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन 70 रैलियां तक नहीं की। चुनाव प्रचार के लिए राहुल गांधी 3 दिन के लिए आए, लेकिन प्रियंका गांधी नहीं आई। उन्होंने कहा यहाँ चुनाव अपने पूरे जोर पर था, लेकिन राहुल गांधी शिमला में प्रियंका गांधी के घर पर पिकनिक मना रहे थे। क्या इस तरह से पार्टी चलती है? कांग्रेस ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए गठबंधन धर्म की नसीहत दी है। कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि राजद नेता शिवानंद तिवारी पर लगाम लगाएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को लेकर गिरिराज सिंह और शाहनवाज हुसैन जैसी भाषा राजद नेता का बोलना हमें स्वीकार नहीं। गठबंधन का धर्म होता है जिसे सभी पक्षों को पालन करना चाहिए। शिवानंद तिवारी के राहुल गांधी पर दिए गए बयान से आरजेडी ने पल्ला झाड़ लिया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने कहा है कि शिवानंद तिवारी ने जो कुछ भी कहा है वह उनकी निजी राय हो सकती है। ये पार्टी का रुख नहीं है। किसी भी विश्लेषण के लिए एक उचित समय और स्थान होता है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास सहयोग और तालमेल में कमी कहाँ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर ने कहा है कि बिहार में सीटों के बंटवारे में हुई देरी के कारण महागठबंधन की सीटों पर असर पड़ा। एशियन एज की एक रिपोर्ट के अनुसार तारिक अनवर ने कहा कि बिहार चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन उम्मीद से खराब रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह का माहौल था उसे देखते हुए पार्टी को 70 में से 50 सीटों पर जीत की उम्मीद थी, लेकिन पार्टी को सिर्फ 19 सीटें ही मिली। बिहार चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन पर पार्टी के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि सिर्फ बिहार ही नहीं, जहां उपचुनाव भी हुए वहां भी देश के लोग अब कांग्रेस को प्रभावी विकल्प नहीं मानते हैं। हम गुजरात में सभी उपचुनाव की सीटें हार गए। सिब्बल ने एक बार फिर शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए कहा, अगर 6 सालों में कांग्रेस ने आत्मविश्लेषण नहीं किया तो अब इसके बारे में उम्मीद करने से क्या। हम जानते हैं कि कांग्रेस के साथ क्या गड़बड़ है। कांग्रेस पार्टी के पास खुद भी जवाब है, लेकिन वह इन जवाबों को पहचानने के लिए तैयार नहीं। अगर वे इसे नहीं पहचानते तो ग्राफ गिरता ही जाएगा। ये कांग्रेस की दुखद स्थिति है और हमें इसी की चिंता है। कपिल सिब्बल ने कांग्रेस को लेकर कहा कि पार्टी के भीतर कोई संवाद नहीं होता है। पार्टी नेतृत्व की ओर से संवाद के लिए कोई प्रयास भी होते नहीं दिख रहे हैं और मेरे लिए अपनी राय अभिव्यक्त करने का कोई मंच भी नहीं है, तो मैं अपनी बात सार्वजनिक तौर पर रखने के लिए विवश हूँ। बता दें, सिब्बल पार्टी के उन 23 नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अगस्त में पार्टी नेतृत्व को विरोध पत्र लिखा था। इसको लेकर पार्टी के भीतर काफ़ी घमासान मचा था। हालांकि इसके बावजूद कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं दिखा, बल्कि पत्र लिखने वाले नेताओं का कद कम कर दिया गया। बिहार चुनाव खत्म होते ही 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया है। बसपा अध्यक्ष मायावती ने मुनकाद अली को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर भीम राजभर को पार्टी की कमान सौंप दी है। राजभर के जरिए बसपा की नज़र सूबे के अति पिछड़ी जाति के वोटों को साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। भीम राजभर मऊ जनपद के रहने वाले हैं और वे लंबे समय से बसपा के संगठन में अलग अलग पदों पर जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। भीम राजभर को बसपा ने हाल ही में हुए बिहार चुनाव की जिम्मेदारी दे रखी थी, जहां पार्टी 1 सीट जीतने में कामयाब रही है। पत्रकार सिद्दीकी कप्पन का परिवार 41 दिनों बाद भी न्याय की तलाश में भटक रहा है। कप्पन मलयालम न्यूज वेबसाइट अजीमुखम में कार्यरत हैं
और 5 अक्टूबर 2020 को उन्हें यूपी के मथुरा में अरेस्ट कर लिया गया था। वो दलित लड़की के साथ बलात्कार केस को लेकर हाथरस जा रहे थे। इसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। वहीं पत्रकार कप्पन की पत्नी रेहाना का कहना है, ये सुनने के बाद कि अर्नब को बेल मिल गई है, मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि मेरे पति को न्याय नहीं दिया गया। गिरफ्तारी के बाद कोर्ट और जेल प्रशासन ने हमें अपने पति से मिलने तक नहीं दिया। हम न्यायपालिका और विभिन्न स्तर पर सरकार के पास गए, पर हमें न्याय मिलना अभी बाकी है। क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? चीन समेत एशिया प्रशांत महासागर क्षेत्र के 15 देशों ने रविवार को दुनिया की सबसे बड़ी व्यापार संधि पर वियतनाम के हनोई में हस्ताक्षर किए हैं। द रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP में 10 दक्षिण पूर्व एशिया के देश हैं। इनके अलावा दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल हुए हैं। इस व्यापारिक संधि में अमेरिका शामिल नहीं है और चीन इसका नेतृत्व कर रहा है। भारत इस संधि का हिस्सा नहीं है। सौदेबाजी के समय भारत भी RCEP में शामिल था, मगर पिछले साल ही भारत इससे अलग हो गया था। तब भारत सरकार ने कहा था कि इससे देश में सस्ते चीनी माल की बाढ़ आ जाएगी और भारत में छोटे स्तर पर निर्माण करने वाले व्यापारियों के लिए उस कीमत पर सामान दे पाना मुश्किल होगा, जिससे उनकी परेशानियां बढ़ेंगी। भारत द्वारा रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप यानी RCEP में शामिल होने से इनकार करने पर चीन की मीडिया ने कहा है कि भारत ऐसा करके एक बड़ी भूल कर रहा है और विकास की बस को छोड़ रहा है। बता दें, 15 देशों का यह व्यापार समझौता दुनिया की सबसे बड़ी व्यापार संधि बताई जा रही है। जो देश इस व्यापारिक संधि में शामिल हुए हैं वो वैश्विक अर्थव्यवस्था में करीब 30% के हिस्सेदार हैं। डोनाल्ड ट्रंप अब भी चुनावी धांधली के दावे से पीछे हटते नहीं दिख रहे हैं। रविवार को ट्रंप ने एक बार फिर कई ट्वीट कर कहा कि जो बाइडेन सिर्फ फेक न्यूज मीडिया की नजरों में जीते हैं। अभी हमको काफी लंबा जाना है, इस चुनाव में धांधली हुई है। बता दें, कुछ प्रमुख राज्यों ने ट्रंप ने कानूनी लड़ाई शुरू की है, लेकिन अब तक वे अपने दावों को सही साबित करने वाले सबूत पेश नहीं कर पाए हैं। भारत में एक दिन में 30,548 नए कोरोना संक्रमण के मामले आए हैं और 435 लोगों की मौत हुई है, जिसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 88,45,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,30,000 के पार हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 4,65,000 से अधिक हैं। दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों के बावजूद एक और लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने एक और लॉकडाउन लगाने की बात से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर दिल्ली से जा चुकी है, अब मामले कम होंगे, त्योहार भी खत्म हो रहे हैं तो लोगों की भीड़ भी कम होगी। झारखंड सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते पूरे राज्य में नदियों, तालाबों व अन्य जल स्रोतों के तट पर आयोजित होने वाली पवित्र छठ पूजा और पूजा के अवसर पर संगीत कार्यक्रमों के आयोजन पर रोक लगा दी है। बता दें, छठ पर्व में चूंकि सभी लोग बड़ी संख्या में आसपास की नदी, तालाब व अन्य जल स्रोतों पर एकत्रित होते हैं और जल में सूर्योदय तथा सूर्यास्त पर स्नान करते हैं, लिहाजा इससे लोगों में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने की आशंका रहेगी। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।